दोस्तों तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने के पहले हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। पहले तो हमने पढ़ा गैल्वेनिक शेल, दूसरा हमने पढ़ा क्या इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा, तीसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा, चौथा क्या था कि सेल विभव के बारे में पढ़ा, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का यूज क्यों किया जाता है, किस लिए बनाया गया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी सामान है ना, कोई भी चीज है, इसका अगर हमें क्या एग्जैक्ट वेट बताना है, इसका क्या बताना है वेट, यानी कि वजन बताना है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई मापक यंत्र की जरूरत होगी, है ना, जो क्या कर सके, इसका एग्जैक्ट वेट बता सके, इसका वजन बता सके। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें, इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड का अगर हमें क्या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, इसके लिए हमें SHE यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत होगी। ठीक, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी सामान है, कोई भी चीज है, उसका हमें क्या वजन नापना है, वजन बताना है, एग्जैक्ट वेट बताना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दे, क्या बताना है एग्जैक्ट वेट, जो एकदम इसका फिक्स वेट हो। उसको बताने के लिए क्या करेंगे, हमें किसी न किसी यंत्र की जरूरत होगी जो क्या कर सके, इस सामान का क्या कर सके, वेट बता सके, वजन बता सके। ठीक, तो वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें, जैसे इसमें किसी सामान की बात कर रहे थे, वैसे अगर इलेक्ट्रोड की बात करें और उसका क्या नापना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं हम, परिभाषा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया है, जिसे ही क्या बोलेंगे SHE कहते हैं, यानी इसे ही SHE या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। और दूसरी इसमें क्या होगी, दूसरी क्या कंडीशन होगी कि इसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, चाहे वो SOP की बात करें या चाहे वो SRP की बात करें। इसमें क्या होगा, हमेशा मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। इसमें चाहे हम किसमें बात करें, SOP की बात करें या फिर SRP, सभी में इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो ये परिभाषा पूछा जाए कि परिभाषा क्या होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की, तो इलेक्ट्रोड को मापने के लिए, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, है ना, क्या यूज किया जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाए, यूज किया जाता है ना, उसका निर्माण किया जाता है, इसलिए किसके लिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में क्या होगा, सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में क्या होता है, एक कांच की नली होगी। ठीक, उस कांच की नली में एक क्या होगी, प्लेटिनम की तार होगी, जिसमें प्लेटिनम की क्या लगी होगी, प्लेट लगी होगी। इस तार को किससे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, कांच की नली की सहायता से H2 गैस को प्रवाहित करेंगे, जिसका जो दाब होगा वो क्या होगा, 1 atm होगा। ठीक,
फिर इसमें जो कंटेनर होगा उसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, HCl का सॉल्यूशन होगा, जिसमें कौन से आयन होंगे, H प्लस आयन होंगे, है ना। फिर इसकी क्या कंडीशन होगी कि जो दाब होगा वो 1 atm ही होगा, जो ताप होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, 1 मोलर होगी। ठीक है, ये क्या है, हमारी प्लेटिनम की तार है, और ये क्या है, प्लेटिनम की प्लेट है, प्लेट। ठीक, तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि ये पूरी कंडीशन किसमें होगी, कोई ना कोई तो एनोड होगा, है ना, जो एनोड पे भी होगी और कैथोड पे भी होगी। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें किसकी, एनोड की, तो एनोड में हमने क्या पढ़ा है, एनोड में होता है क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब देखो कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऐसे एलिमेंट्स ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो इसमें क्या है कि हमारे पास H2 है और यहाँ पे क्या है, H प्लस है। अगर H प्लस तो ऑलरेडी क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो H2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, यानी कि त्यागेगा। तो जो H2 होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो किसमें, तो H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक, वैसे ही हम अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में होगा क्या, रिडक्शन, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इसमें क्या होगा, इसी रिएक्शन को क्या करेगा, उल्टा करेगा, 2H प्लस, तो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, 2H प्लस और H2 में। ठीक, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, SiO2 है, तो ये H2 रहेगा, ये 2H प्लस में होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, जो 2H प्लस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो और इनका मान क्या हो जाएगा, सबका 0 हो जाएगा। ये किसने माना था, IUPAC ने माना था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव दिखा। ठीक है, जिसकी क्या परिभाषा होगी कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उन सबका मान क्या होगा, 0 होगा। ये किसने माना था, IUPAC ने बताया, IUPAC ने माना। ठीक है, डायग्राम की बात करें तो जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखा उसमें क्या होगा, एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर में कौन सा सॉल्यूशन होगा, HCl का सॉल्यूशन होगा, जिसमें कौन से आयन होंगे, H प्लस आयन होंगे। ठीक, उसी के अंदर क्या, एक कांच की नली डली होगी, कौन सी नली होगी, कांच की नली, कांच की नली। ठीक है, उस कांच की नली में प्लेटिनम की तार होगी, प्लेटिनम की तार के नीचे एक प्लेटिनम का प्लेट लगा होगा। ठीक है, तो उस तार को किससे कनेक्ट कर देंगे, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे, जिसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को डालेंगे, जो हाइड्रोजन गैस अंदर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस कांच की नली के अंदर। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसमें, कैथोड में भी होगी और एनोड में भी होगी। तो एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास में सबसे ज्यादा, H2 गैस के पास है ना। तो ये क्या करेगा, H2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और 2H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है, तो हमारे पास नॉट H2 जो है H प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, इसमें 0 होगा। कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या है, रिडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो जो 2H प्लस आयन है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे।